सबको नमस्ते। तो आज हम कादम्बरी देवी की सुसाइड नोट के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कादम्बरी देवी का जन्म 1859 में हुआ था और उनकी शादी 9 साल की उम्र में रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ ठाकुर से हुई थी। ठाकुर परिवार में उनकी शादी ने उन्हें एक समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक वातावरण से परिचित कराया। कादम्बरी देवी और रविंद्रनाथ ठाकुर के बीच एक करीबी और अंतरंग संबंध था, जिसने एक दूसरे के रचनात्मक जीवन को काफी प्रभावित किया। कादम्बरी अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहित्यिक प्रतिभा के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें प्रेरणा और भावनात्मक समर्थन प्रदान किया। उनका रिश्ता करीबी था, लेकिन प्लेटोनिक और गहरे स्नेह और पारस्परिक सम्मान से चिन्हित था। ठाकुर परिवार के सांस्कृतिक और बौद्धिक वातावरण के बावजूद कादम्बरी का जीवन संघर्षों से रहित नहीं था। शादी के शुरुआती साल चुनौतीपूर्ण थे, क्योंकि उन्हें अपने नए परिवार और उसकी अपेक्षाओं के अनुकूल होना पड़ा। उनकी निःसंतान शादी ने उनकी भावनात्मक बोझ को बढ़ा दिया, जिससे अकेलेपन और अवसाद की भावनाएं पैदा हुईं। 19 अप्रैल 1884 को रविंद्रनाथ ठाकुर की मृणालिनी देवी से शादी के कुछ महीनों बाद कादम्बरी देवी ने आत्महत्या कर ली। उस समय उनकी उम्र मात्र 25 वर्ष थी। उनकी आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं है। विभिन्न सिद्धांत भावनात्मक उथल-पुथल, अकेलापन या अवसाद को संभावित कारण बताते हैं। स्पष्ट आत्महत्या पत्र की अनुपस्थिति ने कई अटकलों को जन्म दिया है। कादम्बरी देवी की मृत्यु ने रविंद्रनाथ ठाकुर को गहराई से प्रभावित किया। वो बहुत दुखी थे और जीवन भर उनके नुकसान का भार उठाते रहे। वो उनकी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहीं और उनकी कविताओं और कहानियों में उनकी यादें जीवित रहीं। कादम्बरी देवी की दुखद कहानी ने कई किताबें, फिल्में और नाटकों को प्रेरित किया है, जो उनके जीवन और ठाकुर के साथ उनके संबंधों का पता लगाते हैं। उनकी मृत्यु के रहस्य के बावजूद, वह ठाकुर परिवार के इतिहास और बंगाली साहित्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनी रहीं।